आज मेरे पास एक लड़का है गाइडेंस लेने के लिए, टीसीएस में जॉब करता था और उसका 10 एलपीए का पैकेज है और सी में काम करता है, सी में। ओके। अब उसका 1.25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब अभी 1.25 साल हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया है। अब उसको किस्मत से एक कॉल आता है जिसने उसने लिखा हुआ है कि वी हैव एम्प्लॉय रेंज ऑफ 51 to 200। ठीक। अब वो उसको सेम पैकेज भी ऑफर करने को रेडी है और उसको सी प्लस प्लस टेक्नोलॉजी दे रही है। मन में ये डाउट है कि क्या उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब आप किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन करते हो ना, तो सबसे पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखा करो। एक, सैलरी ब्रेकअप क्या है, कितना फिक्स्ड कंपोनेंट, कितना वेरिएबल कंपोनेंट। सेकंड इज पीएफ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज के टाइम पे पीएफ कट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाली कंपनी आपको ऑप्शन देती है, नॉट अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन देती है कि अगर आप पीएफ नहीं कटवाओगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा इन हैंड ज़्यादा बन जाएगी, नहीं तो इन हैंड आपकी कम बनेगी, आप कटवाओ। क्योंकि ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में हेल्प करते हैं जब आप एमएनसी में स्विच करते हो। थर्ड चीज़ आ जाती है बॉन्ड। ओके। क्योंकि इसके साथ क्या हुआ था, उसने फोन पे जस्ट बोला कि आपकी फर्स्ट ईयर इतनी सैलरी होगी, सेकंड ईयर इतनी सैलरी होगी और थर्ड ईयर आपकी इतनी सैलरी होगी, मतलब हाइक परसेंटेज भी पहले बता दिया। इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूँ, बॉन्ड वाली कंपनी को अवॉइड करना है। अंडरस्टूड। और इंटरव्यू भी की बात सुन लो। इसका इंटरव्यू के में क्या हुआ, सिर्फ ये पूछा तुम्हारा करंट प्रोजेक्ट क्या है, उसको एक्सप्लेन करो, बस। उसके अलावा कोई ऐसा पर्टिकुलर टेक्निकल राउंड हुए ही नहीं। ओके। और ऑफर लेटर दे दिया। अब ऑफर लेटर में सिर्फ ये लिखा हो कि यू आर सिलेक्टेड एंड योर सैलरी विल बी दिस, फिनिश। कोई उसके अंदर ब्रेकअप कंपोनेंट नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब उसने वो मांगा तो बोले कि जब आप ज्वाइन करोगे तो उस टाइम पे हम शेयर करेंगे। ज्वाइन करोगे का मतलब क्या है, ये तो रेड फ्लैग हो गया भाई, ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। आइडियली तो पहले पता होना चाहिए ना। आपको एक चीज समझ आ गई, जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने की कोशिश करते हो या करने वाले हो, तो आज के टाइम पे पीएफ कट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज क्या, बता। बॉन्ड, करेक्ट, बॉन्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अटक जाओगे। क्योंकि स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये आपका एक्सपीरियंस लेटर रोक देते हैं और आपको धमकी देते हैं। ओके। एमएनसी और स्टार्टअप में आज के टाइम पे एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि जो एमएनसीज हैं वो आपको हाइक नहीं दे रही हैं। ओके। बट ये एक्सपीरियंस लेटर रोकना, ये सब हरकतें नहीं करती हैं कि हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे या फिर फलाना ढिमकाना बॉन्ड, ये सब कुछ नहीं करती। ये जो कुछ स्टार्टअप्स होते हैं छोटे छोटे वाले, यहाँ पे हाइक मिल जाती है, और वो भी अगर काम अच्छा करोगे, सिक लीव ज़्यादा नहीं मारोगे, मैनेजर आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेगा, ये सब चीज़ें। बट इन शॉर्ट यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर आपका वहाँ पे रेपुटेशन कुछ खराब हो गया तो आपको सीधा बोल देंगे एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। और ऊपर से अगर बॉन्ड हो गया तो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाएंगे ऑफ योर ट्रेनिंग, कि हमने आपकी ट्रेनिंग के ऊपर 3 लाख रुपए खर्च कर दिया है, वो हमें देकर दो तभी एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। ओके। तो इन शॉर्ट इसको नहीं ज्वाइन करना है। और जैसे इसके केस में एक और चीज़ हो गई, सिर्फ उसके साथ ब्रेकअप कंपोनेंट भी अभी शेयर नहीं करा, सिर्फ ऑफर लेटर पे लिखा यू आर सिलेक्टेड, ये भी नहीं। उसको बोलो कि पहले मेरे पास ब्रेकअप कंपोनेंट शेयर करो। अगर आपकी ये सारी चीज़ें मीट होती हैं तभी उस कंपनी को बोलो कि भाई मैं, तभी अगर आप शेयर करोगे तभी आपको ज्वाइन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अंडरस्टूड। तो आज के बाद किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना है तो ये सिचुएशन का ध्यान रखना ही रखना है। अब आप बोलोगे यार ये 10 एलपीए से 10 एलपीए क्यों जा रहा है। ओके। कर देता हूँ कवर, बट इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से जा रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से जा रहा है। यहाँ पे सी सी में काम कर रहा था, यहाँ पे सी प्लस प्लस में काम करने को मिल रहा है, जो उसका दिल है। मैंने उसको एआई बोला बट उसने बोला कि मुझे इसमें आता है तो मैं इसमें करना चाहता हूँ, दैट इज हिज विश। तो वो टेक्नोलॉजी चेंज करने के चक्कर में अपना सेम पैकेज पे जाने को रेडी है। ओके।